मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी? लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, क्या लग रहा है इस बार ये कितना काम कर पाएंगे बीजेपी के पक्ष में? सबसे पहले अपना नाम बताइए, कैमरे की तरफ देखिए। श्रीमती प्रज्ञा लुनावत, महिला मोर्चा अध्यक्ष। अच्छा, आप बीजेपी से ही हैं, बताइए क्या चमत्कार कर दिया आप लोगों ने जनता को? बहुत हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत ऐसी योजनाओं को लेके आए और बहनों को दे भी रहे और बहनें इसका लाभ उठा रही है और इतने मकान सब चीजें, महिला यहाँ की जनता बहुत खुश है उस चीज से। चलिए, महिला बहुत खुश है, जनता बहुत खुश है, ये दावा बीजेपी कर रही है। लेकिन चलिए अब हम रुक करेंगे, हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो इस बार चुनावी मैदान में, आप जानते हैं ना कितने बड़े चेहरों पर दाम यहाँ बीजेपी ने खेला है, केंद्रीय मंत्री को उतार दिया है जी। केंद्रीय मंत्री नरसिंहपुर से विधानसभा के उम्मीदवार हैं और मैं तो गोटेगांव से निर्दलीय प्रत्याशी। आप क्या सोचकर मैदान में आए? कितना कड़ा मुकाबला देख पाएंगे? लोग तो बस यही जानते हैं मध्य प्रदेश में बस दो ही पार्टियां जिनके बीच मुकाबला, एक बीजेपी, दूसरी कांग्रेस। समाजवादी पार्टी का थोड़ा जिक्र हुआ, थोड़ा आम आदमी पार्टी का जिक्र हुआ, लेकिन इनको वोट कटवा बोल दिया। आप किसके वोट काट रहे हैं? नहीं, वोट कटवा वाली बात नहीं है। देखिए, ऐसा है कि मैं निर्दलीय के प्रत्याशी के रूप में गोटेगांव से लड़ रहा हूं और ये चुनाव शेखर चौधरी नहीं, गोटेगांव की एक जनता लड़ रही है। ये चुनाव में मेरे को। अच्छा, कौन है आपके वोटर, मुझे बताइए? उन्होंने तो कह दिया महिलाएं बीजेपी को वोट देंगी। एक बुजुर्ग थे हमारे बीच में, उन्होंने कहा मैंने तो कितने चुनाव देख लिए लेकिन जो बीजेपी ने किया वो किसी ने नहीं किया। आपका वोटर कौन है? जो इनके वोटर है वो भी मेरे वोटर है। कैसे कह रहे हैं आप? किस बिना पर कह रहे हैं? मैं यही तो जानना चाह रही हूँ। मैं उन्हीं के विश्वास के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ ना। उन्होंने आश्वासन दिया है। ऐसा तो नहीं है किसी के 1000, 1500, 2000 वोट काट दीजिएगा? इतने ही मार्जिन से मान लीजिए कोई मुकाबला जीत रहा हो तो वो हार जाए? नहीं, ये चुनाव का परिणाम आपको बताएगा कि मेरे साथ कौन सा वोटर है और कौन सा वोटर नहीं है। अच्छा, क्या वादा आपने किया है? मैनिफेस्टो होता है ना सबका एक, आपने देखा है कांग्रेस किस तरह के वादे कर रही है, कौन से मुद्दे उठा रही है, बीजेपी कौन सी योजनाएं चला रही है, आप क्या करें? देखिए, ऐसा है, ये हमारा नरसिंहपुर जिला कृषि बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पर किसानों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे नरसिंहपुर जिले में जो शुगर फैक्ट्रीज हैं वो निजी मालिकों की है। हमारे कॉन्सेप्ट में है कि हम अपने गोटेगांव में एक शुगर मिल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की होगी, जिसको किसानों का सीधा लाभ कोऑपरेटिव के माध्यम से मिलेगा। एक कोऑपरेटिव। तो आप किसानों का मुद्दा उठाएंगे। और इस बीच हमारे साथ जालम सिंह पटेल जी आ गए हैं, माफ कीजिए, बंटी सलूजा जी। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जोरदार तालियां आपके लिए हो जाएं। तो बंटी जी, यहां पर बात चल रही है, अभी हमने जनता से भी बात की और निर्दलीय प्रत्याशी से बात की। उनका यह कहना है कि बीजेपी अब जाने वाली है, कांग्रेस की सरकार आने वाली है। बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, राम मंदिर का जिक्र किया जा रहा है, रावण अहिरावण सबकी एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद नरसिंहपुर की जनता की ओर से, नरसिंहपुर विधानसभा की ओर से आपका मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि बात की गई कि बीजेपी जाने वाली है, 2003 से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आई। उससे पहले लोगों ने 1993 से लेकर 2003 तक मिस्टर भंटाधार जिस मुख्यमंत्री को कहते थे उसका शासन देखा। 2003 में जब हम सरकार में आए तो 2003 से लेकर 8 तक जो हमने विकास के काम किए उसके आधार पर 2008 में हमें फिर बहुमत मिला और हमारी बहुमत नहीं, लेकिन इसी को लोग कह रहे हैं कि ये जो 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी है, आप तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन इसको कांग्रेस बड़ी वजह मान रही है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि इनकम्बेंसी है मगर एंटी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। हम हमेशा जो चुनाव लड़ते हैं प्रो इनकम्बेंसी के आधार पर लड़ते हैं। 2003 के बाद 2008 का चुनाव लड़े, हम विकास के आधार पर, काम के आधार पर लड़े। 2013 में फिर हम चुनाव लड़े तो काम के आधार पर, विकास के आधार पर चुनाव लड़े। 2018 में बड़ी बात, 2023 में बड़ी बात, 23 में भी हम विकास किया, जो हमने काम किए हैं। आज आपने देखा कि 2018 और 23 के बीच में 2 साल का कोरोना काल कितना त्राही आई, एक पूरे देश ने जो सहा है उसमें हम कितने अच्छे से और किस तरीके से उस त्राही को हम निकल पाए, उस राष्ट्रीय आपदा से हम निकल पाए। उसके बाद हमने जो हमें 3 साल मिले हैं, डेढ़ साल तो, 1.25 साल तो जो सरकार चलती गई, तबादला उद्योग चलता गया। उसके बाद हमें 2 साल लग गए इस तबाही से निकलने के लिए जो आपदा आई थी। उसके बाद चलिए, बहुत सारे काम आपने गिनवाए, मैं और विस्तार से जानूंगी, लेकिन जनता कोई सवाल पूछना चाहती है, हाथ उठाइए। चलिए, महिलाओं से शुरुआत कर लेते हैं। ये कैमरे की तरफ देखकर बोलिएगा, क्या नाम है मैडम आपका? नर्मदा सिंह। मैं कांग्रेस के जो हमारे बीच में आए हैं उनका नाम मुझे नहीं पता है। मेरा उनसे प्रश्न है कि आपने किया क्या है अभी तक? आपकी पार्टी ने, चाहे हमारे, आपने गरीबी हटाओ का नारा दिया,
तो भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी हटाई, चाहे वो प्रधानमंत्री योजना के माध्यम से हो, उन्हें मकान दिया, चाहे फ्री राशन बांट कर दिया हो, तो सारे काम जो है वह भारतीय जनता पार्टी ने किए। और आपने सिर्फ नारे दिए हैं, मतलब वादे तो किए हैं परंतु उनको पूरा। मैडम माइक मैं दूंगी आपको। कौन सा नारा आप कह रही हैं कि नारा दिया है काम नहीं किया? गरीबों हटाओ का नारा दिया, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी हटाई। इन्होंने नारा दिया कि हम अधोरचना ठीक करेंगे, परंतु आपने 2003 के पूर्व, ऐसा लगता है कि ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं और ईसा पूर्व के बाद की बात कर। ठीक है, आप बैठिए। ब्रजमोहन जी हमारे बीच में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आपने जनता के सवाल सुने, अब उसका जवाब। मैडम ने अभी बड़ा अच्छा सवाल किया कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और उसके बाद कुछ नहीं किया। 70 सालों में पता नहीं कितने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। जिस देश में सुई भी नहीं बनती थी उसमें प्लेन और सारी चीजों का निर्माण कांग्रेस ने करवाया है। IIT, IIM, सारे रक्षा संस्थान, सारे औद्योगिक संस्थान, पूरे देश को विकास के पथ पर लेके आई है कांग्रेस। लेकिन ये तो भूतकाल की बात रही, हम 2023 में हैं। थोड़ा व्यवहारिक होकर बात करें तो अब आप बताइए। आगे के लिए गरीबी कल्याण के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा हमारे घोषणा पत्र में की गई है। अभी आप कौन से मुद्दे खड़े कर रहे हैं बीजेपी सरकार के? अभी 1500 रुपए महीने हर एक महिला को इन्होंने केवल एक महिला को 1500 रुपए दिया परिवार का। हम परिवार की हर महिला के लिए 1500 रुपए हर महीने दिएंगे और हर नौजवान के लिए रोजगार की घोषणा है हमारी तरफ से। हर स्कूल में पढ़ रहे लोक लुभावन वादे सब तरफ से हैं और जनता के बीच में से जरा शोर काफी तेज हुआ है। कुछ पूछना चाहते हैं आप बोल चुके। ठीक है, आप आइए, आगे आ जाइए भाई साहब। आप आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ जी, किससे सवाल है और क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मैम, मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी भी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी भी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। आप सब अतिथियों का स्वागत है। मैम, मेरा सवाल इनसे ये है चारों से कि लाडली बहना योजना जो शिवराज सिंह चौहान ने आखिरी में चौका मारा, उसके पहले योजना थी नो डाउट, पहले भी थी लड़कियों के लिए। हाँ, लेकिन अभी जो इन्होंने चौका मारा है उससे क्या निर्दलीय प्रत्याशी शेखर चौधरी जनता के बीच में कैसे जाएंगे, महिलाओं के बीच कांग्रेस किस मुंह से जाएगी और भाजपा इस मतलब आप ही कहना चाहते हैं कि इतने बड़े मास्टर स्ट्रोक का सामना बाकी पार्टियां कैसे करेंगी? ठीक है, ये पूछ लेते हमारे बीच में। बताइए, इसको मास्टर स्ट्रोक बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसका कोई तोड़ है क्या आपके पास? हमारे भाई पत्रकार हैं सिद्धार्थ विजपुरिया जी, उनका सवाल बेसिक रूप से जायज है, लेकिन हमने पहले से घोषणा कर रखी कि हर महिला को 1500 रुपए हर महीने दिया जाएगा। इन्होंने परिवार की एक महिला के लिए 1500 रुपए देना चालू किया है। हम हर महिला के लिए 1500 रुपए हर महीने। तो बताइए इसका क्या जवाब है? वो कह रहे हैं हम तो हर महिला को 1500 रुपए देंगे, मतलब एक परिवार के अंदर 3 महिलाएं हैं, तो अब आप समझ लीजिए कि 5000 4500 इनकम तो है। ये मेरे कांग्रेसी भाई शायद बड़ी खुशफहमी में, गलत फहमी है इनको। हमारे यहाँ भी जो है अभी जो योजना है वो 21 वर्ष से लेके हर महिला को, चाहे परिवार में 3 बेटियां हैं, बहुएं हैं, यदि सास भी 60 वर्ष से कम है तो, अगर 60 वर्ष से अधिक है तो उन्हें वृद्धावस्था पेंशन, हर परिवार में 5-5, 6-6 पेंशन। मतलब आपका ये कहना है कि किसी ना किसी योजना के माध्यम से पहले से ही परिवार में हर महिला को पेंशन या कोई किसी तरह का फंड या निधि है। अगर भाजपा के हमारे मित्र की बात सही है तो पूरे मध्य प्रदेश की आबादी 7 करोड़ है, महिलाएं 3.5 करोड़ हैं, 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं की बात कर रहे हैं। ये वो कह रहे हैं हर महिला के लिए हमारी ये योजना है। आप खुद ही आपका घपला आपके सामने ही है। अब क्या है, आंकड़ों की बाजीगरी, झूठ बोल के सत्ता हासिल करना, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। जनता से ले लेते हैं, महिलाओं को लेकर क्योंकि बहस छिड़ी है और महिलाओं की तरफ से ही हाथ उठ रहे हैं। चलिए इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? स्मृति जैन है, मैं महिला मोर्चा प्रभारी हूँ भाजपा। अच्छा, भाजपा की कार्यकर्ता हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो कहा वो करके दिखाया, रामलला का मंदिर बनाया, बहनों की लाज की रक्षा, बाह्य शौच से मुक्त कराया, जन्नी को दी सुरक्षा, बेटी का मान बढ़ाया, G20 की अध्यक्षता करके विश्व में परचम लहराया, सैनिकों के दिल अब सीमाओं पर जोर से धड़कते हैं, अब बम की आवाजों से कान नहीं डरते हैं। हर महिला, आपने बोला कि सिर्फ 1.5 करोड़ महिलाओं के लिए हमने सुरक्षा दी है, तो मैं आपको बता दूं, अकेली लाडली बहना योजना नहीं है, जननी सुरक्षा योजना,
सिलेंडर के लिए योजना, लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, सुकन्या योजना। ठीक है, आपने झड़ी लगा दी मुद्दों की, उसमें बहुत से नेशनल मुद्दे थे। मैं ये सवाल, हाँ, हम उनको वोट क्यों ना दें भाजपा को, और कांग्रेस को वोट क्यों दें? अच्छा ठीक है, बता दीजिए उनको। कांग्रेस नागरिक सुरक्षा का भी जिक्र उन्होंने कर दिया। कांग्रेस- आतंकवादी हमला नहीं हुआ जब से भाजपा सरकार आई, उसका क्यों नहीं हुआ? बालाकोट कब हुआ? पुलवामा कब हुआ? ये भाजपा के शासन के दौरान हुआ। महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा भाजपा शासनकाल में हुए। अभी उज्जैन में उस बच्ची के साथ जो हुआ वो कौन अपने मुंह से देखा पाएगा? जो मणिपुर में हो रहा है, महिलाओं को क्या किया जा रहा है मणिपुर में? आपने सबने वीडियो देखा है, उसके बाद महिला सुरक्षा की बात आप कैसे कर सकते हैं? आज भी आप देख रहे होंगे, आज भी मेरे सवाल मेरे से था, आप देख सवाल मेरे से था कि रोज खबरें आ रही है, रोज खबरें आ रही है। सवाल मेरे से, आतंकवादी मारा गया, पाकिस्तान में आतंकवादी मारा गया, कोई यहाँ मार के चला गया, आज कनाडा में तक आतंकवादी कहाँ आतंकवादी कहाँ मारा गया? कहाँ मारा गया? कनाडा में देख लीजिए, कुछ भी देश के खिलाफ जो भी आवाज उठेगी उस आवाज को कुचला जाएगा। आप गलत फहमी में देश के खिलाफ अगर आवाज को कुचला नहीं जाता तो 70 साल से देश आजाद नहीं होता, देश में संविधान की रक्षा नहीं हो पाती। संविधान के खिलाफ बात करने वाले लोग ऐसी बात कर सकते हैं, कुछ नहीं दिया। संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोग ऐसी बातें कर सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ नहीं किया होता तो